हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C4 साइकिल। हम पिछले वीडियो में C2 साइकिल मैंने पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं C4 साइकिल। C4 की साइकिल क्या है? C4 का मतलब होता है टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। जो पहला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा उसका कार्बन नंबर कितना, सॉरी 4 कार्बन, ये 4 होगा, 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो C4 साइकिल बेसिकली एक इवॉल्व फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर हम इसे कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस और CO2 फिक्सेशन देन C3 साइकिल। C3 साइकिल से बेटर अडेप्टेबिलिटी दिखाता है, बेटर परफॉर्म करता है, बेटर एफिशिएंट है। लेकिन इसमें क्या है, C4 साइकिल तब होता है जब C3 प्लांट, हम ये बेसिकली C4 प्लांट में ही C4 साइकिल होता है। सो C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? C4 प्लांट का अगर हम एग्जाम्पल देंगे, C4 प्लांट्स वो होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शुगर केन हो गया, शुगर केन। उसके बाद आ गया हमारा सोरगम, अमरंथस, मेज। ये सब प्लांट में हमें ज़्यादातर C4 साइकिल देखने को मिलता है। अब C4 साइकिल होता क्या है, देखिए, जैसे कि जब भी C3 साइकिल, यानी कि 75% ऑफ द प्लांट जब भी अर्थ पे हैं वो सब C3 साइकिल करते हैं। लेकिन उनमें दिक्कत ये है, हम लास्ट क्लास में भी ये डिस्कस किए थे, C2 लास्ट पार्ट में। C2 साइकिल तब होता है जब टेम्परेचर हाई हो, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर हाई हो, या फिर CO2 कंसनट्रेशन लो हो जाए, या फिर ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बढ़ जाए, तब हमें C3 साइकिल से C2 साइकिल होते हुए देखते हैं, जिसके वजह से उसका नाम फोटो रेस्पिरेशन था। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये जो कुछ सिलेक्टेड प्लांट है, सोरगम, शुगरकेन, अमरंथस और भी पोएसी फैमिली के, साइपरेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं जो कि एक बेटर एडेप्टेबिलिटी दिखाए, और वो सब लोगों ने C2 साइकिल को कम्प्लीटली अवॉइड कर दिया। यानी कि अगर हाई टेम्परेचर हो तो ये बेटर परफॉर्म करेंगे उस कंडीशन में, हार्श कंडीशन में। तो ये सब कब करते हैं? ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई हो, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दे परफॉर्म वेरी वेल परफॉर्म ड्यूरिंग सैलिनिटी, ड्रॉट। ये सब केसेस में ये लोग बेटर अडेप्शन दिखाते हैं। अब C4 साइकिल करते हैं जो सिलेक्टेड प्लांट है, ये जो करते हैं C4 साइकिल, इनके पास एक स्पेशल फीचर होता है जिसको हम कहते हैं क्रांज एनाटॉमी। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, क्रांज एनाटॉमी को समझने से पहले हम देख लेते हैं ये कॉन्सेप्ट को और क्या क्या नाम दिया गया है। C4 साइकिल को बोला जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। इसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है, हैच एंड स्लैक साइकिल। और इसको ये नाम से भी बोला गया है HSK पाथवे। HSK पाथवे क्या होता है? H स्टैंड फॉर हैच, S स्टैंड फॉर स्लैक एंड K स्टैंड फॉर कोसैक के नाम पर दिया गया है। तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, कुछ मेज प्लांट में, पर्टिकुलरली कोसैक, हार्ट एंड बर्न ने रिपोर्ट किया था। सो दे रिपोर्टेड फर्स्ट दैट कार्बन और CO2 फिक्सेशन is in a different site than the regular मेसोफिल सेल के अलावा और एक जगह पे इन्होंने रिपोर्ट किया था, जो कि हम क्रांज एनाटॉमी में देखेंगे। सो क्रांज एनाटॉमी क्या है? ये एक मॉडिफिकेशन ऑफ एनाटॉमिकल फीचर है। लिप का ही हम देंगे, क्रांज एनाटॉमी ऑफ लिप। सो लिप में जनरली हमें ये अपर एपिडर्मिस दिखता है, ये लोअर एपिडर्मिस, जहाँ पे ये हो गया स्टोमा। सो ये लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस ये हो गया, और ये लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पे हमें दिखते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, जिसको हम मेसोफिल सेल कहते हैं, और बीच में जो सेंटर में है ये है हमारा वास्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम से बना है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, जो ये वास्कुलर बंडल है, इसको कुछ स्पेशल सेल सराउंड किए हैं, इस तरह से कुछ घिरे हुए हैं सेल हैं, जिनको हम कहते हैं बंडल सिट सेल।
ये हमें जानना है, बंडल शीथ सेल्स, यही स्पेशल फीचर है इस टाइप के सेल्स का। और बाकी ये सब स्पोंजी पैरेन्काइमा हो गए, स्पोंजी पैरेन्काइमा। तो ये सब क्या है, द फिलिंग टिश्यू यानी कि मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। तो हमें मालूम है मेसोफिल सेल में C3 साइकिल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा हम नोटिस करेंगे हैचेल-स्लैग साइकिल में हम देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस जनरली जो C3 साइकिल में होता है मेसोफिल सेल में, वो वहाँ पे ना होकर बंडल शीथ सेल में होता है। यानी कि इसका दो साइड है, दो साइड में फोटोसिंथेसिस, एक हो गया ये यहाँ पे और एक हो गया यहाँ पे। सो बंडल शीथ सेल में हम दोनों तरह में, यानी कि क्रांच एनोड में हम दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाएंगे। सो 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रांच एनाटोमी है उसमें हमें देखने को मिलेगा दो तरह का क्लोरोप्लास्ट। एक होगा नंबर 1 मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, जो नॉर्मल जो कि C3 साइकिल करने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे सीन अलग होगा, मेसोफिल सेल। दूसरा होगा बंडल शीथ सेल। ये दोनों में हमें दो अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। जो मेसोफिल सेल में दिखेगा वो होगा हमारा ग्रानल क्लोरोप्लास्ट, ग्रानल क्लोरोप्लास्ट। और जो मेसोफिल बंडल शीथ में दिखेगा वो होगा अग्रानल। तो ग्रानल क्या होता है हम देख लेते हैं। ग्रानल यानी जो हमारा कॉमन वाला सा क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये रहे उसके ग्राना, ये रहे उसके ग्राना। आप सबने ये स्ट्रक्चर देखा, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, फिर ये सब उसके मेम्ब्रेन भी लगे रहते हैं। ये रहे ग्राना, ये ग्रानल हो गया। और अग्रानल क्या हुआ, ये रहा अग्रानल, जहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का हमें ये नहीं देखने को मिलेगा, ग्रानम या फिर थाइलाकॉइड कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ये हुआ अग्रानल। सो ग्रानल क्लोरोप्लास्ट और अग्रानल क्लोरोप्लास्ट ये हो गए। अब हमारा ये दोनों जगह, दोनों के दोनों हमारा क्या फिक्स करेंगे, CO2 फिक्सेशन। सो C4 प्लांट में CO2 फिक्सेशन, फिक्सेशन इन 2 डिफरेंट लोकेशन में होता है, लोकेशंस में होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमारा ये था ओवरऑल क्रांच एनाटोमी, जहाँ पे हम देखते हैं ये कुछ स्पेशल बंडल शीथ सेल है जहाँ पे अग्रानल क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, और ये लार्जर होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, और ये स्मॉलर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। सो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे हमारा जो बंडल शीथ सेल है, यहाँ पे हमें जो एंजाइम मिलेगा वो है रूबिस्को, रूबिस्को। तो हमें जनरली C3 साइकिल में रूबिस्को हमें मेसोफिल सेल में मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें मिलेगा बंडल शीथ सेल में। और मेसोफिल सेल में हमें क्या मिलेगा, मेसोफिल सेल में हमें मिलेगा पेप्को, पेप्को या फिर पेपकेज भी कह सकते हैं, पेपकेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम मिलेगा। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 में यहाँ पे लिख देता हूँ, पेपकेज या फिर पेप्को भी कहा जाता है। पेप्को जो है ये है प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, जो पहला CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो है हमारा पेप्को या फिर पेपकेज। और जो सेकेंडरी है वो है हमारा रूबिस्को, रूबिस्को यानी सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्सेप्टर, एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है, रूबिस्को। तो हम यहाँ पे भी नोटिस कर लेंगे, ये हो गया मेसोफिल सेल। तो यहाँ पे जो CO2 मोलिक्यूल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, CO2 मोलिक्यूल है, इसको पहले यहाँ पे कौन एक्सेप्ट करेगा, हमारा पेप्को। सो पेप्को यहाँ पे प्रेजेंट है, इसने एक्सेप्ट किया, फिर ये पास कर देगा यहाँ पे बंडल शीथ सेल को, जहाँ पे हमारा रूबिस को फिर CO2, मतलब यहाँ पे CO2 फिक्स होने देने के बाद फिर से CO2 बनेगा, जो कि यहाँ पे फिर से क्या होगा हमारा फिक्स्ड होगा, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस को एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। तो ये था कुछ बेसिक सा डिटेल। अब चलते हैं साइकिल को पूरा देखते हैं, C4 साइकिल कैसे होता है। तो C4 साइकिल दो सेल्स में होते हैं। सो ये हो गया हमारा C4 साइकिल, C4 साइकिल। उसको देखते हैं, दो इम्पोर्टेंट सेल हैं। एक हुआ हमारा ये मेसोफिल सेल, अभी थोड़ी देर पहले देख के हैं, ये मेसोफिल सेल, इसको नाम कर लेते हैं मेसोफिल सेल। अब ये जो दूसरा सेल बना है ये हो गया हमारा बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। अब होगा क्या देखिए आप सब, ये रहा हमारा CO2 कार्बन, कार्बन को इसने पहले जो एंट्री किया, डिफ्यूज हुआ, तो जो पहले एक्सेप्ट किया वो हुआ हमारा पेपा यानी कि फॉस्फोरिनल पायरुविक एसिड। सो इसने एक्सेप्ट करके जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाया वो है ऑक्सालो एसिटिक एसिड, OAA। ये है पहला हमारा स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। सो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट,
अब ये चेंज हो जाएगा हमारा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बन जाएगा हमारा मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड। या फिर ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, ये भी और एक कन्वर्ट करके देगा। ये सब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं एस्पार्टिक एसिड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ, बाद में इसको फुल फॉर्म भी लिख लूँगा। अब मैलिक एसिड बनते ही ये डिफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे बंडल सेल में। अब ये सीधे मैलिक एसिड से बन जाएगा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ अगेन CO2। तो मैंने अभी कहा था CO2 एक बार फिक्स हुआ, फिर दोबारा CO2 जनरेट हो गया, तो CO2 बन गया। अब ये पायरुविक एसिड फिर से बैक हो जाएगा हमारा मेसोफिल सेल में। अब यहाँ से ये फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड डायरेक्टली देगा विद द यूज ऑफ ATP। सो ATP को यूज करेगा और ADP बनाएगा प्लस PI देगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक एनर्जी यहाँ पे यूज हो रहा है, एक नहीं दो, हालांकि दो यूज होते हैं। सो 2 ATP या फिर इसको AMP लिख देते हैं, 2 बार 2 ATP चाहिए इसको, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए 2 ATP हम इसका समरी में लिखेंगे। तो ये 2 ATP ले लिया, या फिर इसको कह सकते हैं एक ATP जनरेट होकर 2 उसका फॉस्फेट ब्रेक करके AMP और 2 PI को जनरेट किया, 2 PI और बन गया फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ उसको हम नाम देंगे पेप्को या फिर पेप कार्बोक्सिलेज। अब ये CO2 क्या होगा, फिर से एंट्री करेगा हमारा साइकिल C3 साइकिल को। सो ये RUPP है, इसको एक्सेप्ट किया और ये बन गया PGA C3 साइकिल का पहला ये स्टेबल प्रोडक्ट, और ये हमें दिया ग्लूकोज। सो ये ग्लूकोज बना के दिया, ये हमारा C3 साइकिल है, बाकी सब हमारा C4 साइकिल। सो ये कुछ बेसिक सा और बहुत ही इजी सा साइकिल है। तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। जो पहले शुरू हुआ CO2 को एक्सेप्ट किए कौन किया मेसोफिल सेल में, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। तो हम एक तरफ से लिख लेते हैं इसका पूरा नाम। सो पेपा क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। उसके बाद हमारा OAA क्या है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। उसके बाद MA क्या है, मैलिक एसिड। उसके बाद AA क्या है, एस्पार्टिक एसिड। PA क्या है, पायरुविक एसिड, PA है पायरुविक एसिड। सो ये सब हमारे एब्रीविएशन का पूरा नाम है। और हमारा पेप्को क्या है, पेप्को जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है यहाँ पे, पेप्को का फुल फॉर्म है पेप्को फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये उसका पूरा नाम है। तो ये हमारा साइकिल ऐसे फिक्स हुआ, यानी कि ये दो जो प्रोडक्ट बने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से, ये सब 4 कार्बन के, ये 4 कार्बन के हैं, ये भी 4 कार्बन के और ये भी 4 कार्बन। ये सब इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि मैलिक एसिड बाद में एस्पार्टिक एसिड भी बन सकता है, ऑक्सैलोएसिटिक भी बन सकता है, लेकिन फिक्सेशन इसी फॉर्म में होगा। तो इस मैनर में इसने क्या किया, 2 ATP को यूज किया। तो अगर हम इसका समरी देखेंगे, जब C4 साइकिल होता है, C4 साइकिल एक एनर्जी कंज्यूमिंग एफिशिएंट प्रोसेस होता है, यानी कि एक बहुत बेहतर प्रोसेस है दैन द C3 साइकिल, लेकिन ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग। कैसे, पर CO2 फिक्सेशन, CO2 molecule fixation per one molecule of CO2 fixation, it requires 2 ATP, 2 ATP चाहिए, यानी कि 6 CO2 के लिए इसको चाहिए 12 ATP एडिशनल। और ये जब यहाँ पे 2 ATP लिया हर एक मॉलिक्यूल के लिए, फिर 2 इस तरह से 6 12 यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे हमें 18 चाहिए। सो फ्रॉम C3 साइकिल कितना ATP, 18 ATP हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 18 इसमें और 12 यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया। ये 2 करके 6 बार हम 6 to CO2 मॉलिक्यूल को एंट्री करवाएंगे, तब जाके ये बनेगा 30 ATP। और ये इसी वजह से ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यानी कि जब भी C4 साइकिल होगा ये 12 ATP एक्स्ट्रा लगा, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, प्लांट डज नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। इसके फायदा ये हुआ कि प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं दिखाएगा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। दूसरा, प्लांट विल बेटर
परफॉर्म ड्यूरिंग ड्रॉट, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन एक्सेट्रा, ये सब के दौरान ये होता है। ये तो हो गए हमारा मेरिट्स। इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये हैं, ड्यू टू इट्स बेटर अडेप्टेबिलिटी, ये इतना बेटर अडेप्ट हो गया है, अडेप्टेबिलिटी सम weeds also develop during summer season, तो समर में इतना अडेप्ट हो गया है, हम बोले कि जब हाई टेम्परेचर होगा C2 साइकिल होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए इतना बेहतर हो गया कि समर सीजन में कुछ वीड्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसके अलावा हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो आई होप आप लोगों को C4 साइकिल ये क्लियर हुआ होगा। एक छोटे से लाइन में हम इसको कंप्लीट करेंगे कि जो प्लांट C3 प्लांट जो C3 साइकिल दिखाते हैं, वो प्लांट जब टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वो शिफ्ट कर जाते हैं फोटो रेस्पिरेशन को, यानी कि C2 साइकिल। उसी चीज़ को ना करने की वजह से, ना करते हुए ये प्लांट क्या करते हैं, जो हमने सिलेक्टेड प्लांट C4 साइकिल का देखा, उन्होंने क्या किया, 12 ATP एक्स्ट्रा लिया, 12 ATP को एक्स्ट्रा लिया और उन्होंने एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिया ताकि ग्लूकोज बन सके। ग्लूकोज तो बन रहा है, लेकिन उसके रिटर्न में इन्होंने 12 ATP लिया, यानी कि टोटल में 30 ATP यूज करके इन लोगों ने, ये प्लांट लोगों ने सीख लिया कि कैसे फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करें। सो ये था हम लोगों का C4 साइकिल। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल TPSC। थैंक यू।